हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट की। और लॉर्ड्स टेस्ट में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बनकर सामने आई उस बात पर चर्चा करेंगे। और जो रूट ने एक ऐसा प्रपोजल रखा है कि भाई अगर आपने ये सारी चीजें रेक्टिफाई करनी है कि टाइम एंड अगेन खिलाड़ी और अंपायर के बीच, कप्तान और अंपायर के बीच वहां पर यही डिस्कशन होता रहेगा कि यार बॉल चेंज करना है, बॉल आउट ऑफ शेप है, तो इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, गेम स्लो डाउन होता है। ये टैक्टिक्स उनको तो पसंद नहीं आई, रास नहीं आई। तो उन्होंने क्या कुछ प्रपोजल रखा है उस पर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और क्या कुछ उन्होंने सवाल उठाए हैं कि भाई उन्होंने कहा है कि यार अडेप्ट करना भी सीखना चाहिए, बार बार एक्सक्यूजेज एंड ऑल, या फिर आप कह सकते हैं कि आप केवल वहां पर नुक्स निकालने से बेटर है जो कंडीशंस आपको हैं, आप उस वक्त आपको ऑफर पर हैं, तो आप उनमें एडजस्ट करिए, अडेप्ट करिए और उस तरीके से डिलीवर करिए। अब देखिए बवाल तब मचा, हमने देखा लॉर्ड्स टेस्ट डे 2 और हमने ये देखा कि भाई वहां पर 83 ओवर हो चुके थे पहले दिन के। एंड देन उसके बाद इंडिया ने नई बॉल उनको जब मिली थी 80 ओवर्स के बाद, तो वहां पर बुमराह का कहर देखने को मिला था। बुमराह ने अपने शुरुआती 2-2.5 ओवरों में वहां पर इंग्लैंड के 3 बड़े बैटर्स को आउट कर दिया और आप कह सकते हैं कि पूरी तरीके से इंडिया डोमिनेट कर रहा था। लेकिन फिर एक ऐसी वहां पर इंसिडेंट हुआ जिसमें आप कह सकते हैं कि जिसको लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा बवाल भी मचा कि शुभमन गिल ने वहां पर आप देख सकते हैं कि काफी विजिबली वो बहुत ज्यादा नाखुश थे। केवल 10.3 ओवरों में वो नई बॉल आपको मिली 80 ओवर के बाद, केवल 10.3 ओवरों में आप कह रहे हो 63 गेंदों में उस बॉल को चेंज करने की नौबत आ गई। जैसे ही बॉल चेंज हुआ इंडिया को एज इट इज बॉल नहीं मिला, ये बताया गया। एंड देन आपने देखा उसके भी 8 ओवर बाद केवल ज्यादा सवाल निशान है। और कहीं ना कहीं ये चीज है जो रूट से पूछी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अब उन्होंने क्या कुछ कहा और क्या उन्होंने प्रपोजल रखा है। उन्होंने कहा कि भाई ये मेरी पर्सनली ये सोच है कि भाई अगर आपने बॉल रिपीटेडली चेंज करनी है, बॉल चेंज करने की नौबत आ रही है, तो फिर हर टीम को 3 चैलेंजेस मिलने चाहिए। हर 80 ओवर के बीच आप 3 चैलेंजेस आपको मिलेंगे। आप अंपायर के पास जा सकते हैं और आप उस तरीके से मतलब रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अगर वो आपको जो बॉल टेस्ट, जो पास आपको कहते हैं कि एक रिंग होती है और रिंग टेस्ट होता है, उसमें बॉल जाता है, और अगर उस तरीके से आपकी जो आप कह सकते हैं जो अपील है अगर वो वैलिड है तो बॉल चेंज हो जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई केवल 3 चैलेंजेस वहां पर मिले और 80 ओवर के बीच मिले, आपको दोबारा से वो रिन्यू हो जाए 80 ओवरों के बाद। बट द रिंग्स हैव टू बी द राइट साइज, नॉट टू बिग। तो उन्होंने यही कहा कि भाई बिल्कुल ही आइडियल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हल्का सा बॉल भी इधर उधर हो गया, कि आपकी हल्की सी बॉल आपको लग रहा है कि आउट ऑफ शेप से आप कह सकते हैं पॉइंट समथिंग परसेंट, 1%, तो उतने पर भी ना आपके राइट शेप की एकदम रिंग हो और आपको लगता है कि अगर इक्का दुक्का वाली चीज है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो। लेकिन उन्होंने कहा कि दैट वुड बी अ नाइस वे ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग एंड सेइंग इट्स नॉट ऑल ऑन द मैन्युफैक्चरर्स, कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज करने वाली सही चीज होगी। बट उन्होंने कहा है कि भाई इट्स नॉट ओनली ऑन द मैन्युफैक्चरर, कि केवल बॉल मैन्युफैक्चरर पर ही वहां पर सवाल ना उठे। समटाइम्स दीज थिंग्स हैपन बट यू कांट जस्ट कीप आस्किंग एंड वेस्टिंग टाइम एंड स्लोइंग द गेम डाउन एट द सेम टाइम। तो उन्होंने टीम इंडिया पर भी वहां पर सवाल उठा दिए। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि जो तीर छोड़ा गया है वो शुभमन गिल की तरफ ही छोड़ा गया है कि भाई ठीक है, कभी कभार इस तरीके की चीजें वहां पर हो जाती हैं। आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे कि उन्होंने क्या कुछ, जो वहां का वेदर है इस वक्त लंदन में, हमने देखा है कि एक हीट वेव ही है भाई, 30 डिग्री सेल्सियस अमूमन आप लंदन में नहीं देखते। लेकिन जुलाई एक ऐसा महीना होता है जहां पर थोड़ा सा गर्म ही वहां पर रहता है, जो टेम्परेचर वहां पर होता है। तो उन्होंने साफ सीधा कह दिया कि भाई थोड़ा सी चीजें होती हैं, इफ्स एंड बट्स वाली चीजें होती हैं, लेकिन आप बार बार ये गेम स्टॉप करना, बार बार बॉल के लिए वहां पर आप कह सकते हैं वो स्लोइंग डाउन वाली चीजें कि आप नहीं कर सकते। उसके अलावा इट्स वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर इफ द बॉल आर गोइंग आउट ऑफ शेप यू चेंज देम एंड यू डोंट मेक अ बिग डील आउट ऑफ इट। तो उन्होंने कहा कि देखिए कभी कभार ऐसा हो जाता है, जो इंग्लैंड में इस वक्त कंडीशन चल रही है, आपको पता है ड्यूक्स हैंडबॉल हैंडमेड होता है बॉल, तो वो चीजें हैं कि भाई वो इंग्लिश कंडीशंस के लिए वहां पर पर्टिकुलरली उस तरीके से बनाया गया है। तो कभी कभार आप कह सकते हैं मौसम उस तरीके से अलाउ नहीं करता, बॉल चलिए वहां पर आपकी कंडीशंस बहुत ज्यादा ड्राई हैं, गर्म हैं, तो कहीं ना कहीं बॉल वियर एंड टियर हो रहा है। लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई इसका इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इस चीज पर ही डिबेट करते रहना, इस चीज का ही एक बवाल मचा देना, वो भी सही नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स द एंड ऑफ द वर्ल्ड, आई थिंक इट एड्स टू द डिफरेंट डायनामिक्स टू द गेम। तो उन्होंने साफ सीधा यही कहा है कि भाई आप अडेप्ट करना भी सीखिए वहां पर, और एक गेम में एक डिफरेंट डायनामिक भी यहां पर ऐड कर देता है। आप में, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए
कि आप किन्हीं भी कंडीशंस में अडेप्ट करें, बॉल कोई बात नहीं, अगर उस तरीके से नहीं चल रहा तो आपको अडेप्ट करना आना चाहिए, रादर देन कि अब हर चीज को लेकर मसला वहां पर खड़ा कर दें। तो भाई जो रूट ने तो ड्यूक्स बॉल को वहां पर डिफेंड करा है, और उन्होंने तो एक प्रपोजल रख दिया है कि आप भाई इस तरीके से 3 चैलेंजेस दीजिए 80 ओवर के बीच, ये बार बार टाइम वेस्ट बंद मतलब करना बंद करिए। तो सीधा शॉट्स फायर्ड एट शुभमन गिल, और मतलब सवाल उठाने तो दूर, आप तो डिफेंड कर रहे हो, जो कि जिसको लेकर बागे स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी सवाल उठाया, हमने देखा कि ड्यूक्स बॉल पर किस तरीके से वहां पर सवाल उठे, और ये आपको लेजिट चीज लगती है? अगर वहां पर बॉल चेंज करने की नौबत आई तभी तो अंपायर ने भी उस चीज को कंसिडर करा, तो क्या 10 ओवरों में बॉल पुराना हो जाएगा? तो क्या ये ड्यूक्स बॉल पर सवाल ये जो उठ रहे हैं वो लाजमी नहीं है? तो जो रूट को शायद इन चीजों को एड्रेस वहां पर करना था, लेकिन उन्होंने प्रपोजल किसी और चीज का रख दिया। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो रूट ने अपनी बात रखी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आप क्या मानते हैं कि वो जस्टिफाइड है, क्या वो लेजिट है? प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा। मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।